अगर आप दिल्ली हवाई अड्डे से सफर करते हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन का काम होने जा रहा है। इस वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई बदलाव किए गए हैं। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साथ 4 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। सबसे पहले टर्मिनल 1 पर मरम्मत का काम चल रहा है, जो 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा और सुरक्षा मंजूरी के बाद इसे वापस खोल दिया जाएगा। टर्मिनल 1 पर ही अप्रैल तक पूरी तरह से काम पूरा हो जाएगा और जिस पर आपको बता दें कि टर्मिनल 1 पर सालाना 4 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अप्रैल तक ही खुल जाएगा, ये माना जा रहा है। इसके बाद टर्मिनल 2 को बंद किया जाएगा, यानी एक एक फेज में एक एक टर्मिनल पर काम होगा। अप्रैल में जब टर्मिनल 1 खुल चुका होगा तब टर्मिनल 2 को बंद किया जाएगा और तब मरम्मत कार्य के लिए इसको बंद रखा जाएगा। अगले 5 महीने तक के लिए टर्मिनल 2 जो है वो बंद रह सकता है। व्हीलचेयर पैसेंजर के लिए एलिवेटेड रैंप तैयार होंगे। स्मार्ट वॉशरूम और एडवांस फ्लोरिंग भी टर्मिनल 2 पर तैयार की जाएगी। फिर अप्रैल से सितंबर तक में नई सुविधाओं के साथ इसको खोला जा सकता है, यानी अप्रैल में बंद होगा, सितंबर तक टर्मिनल 2 पर काम चलेगा और सितंबर में वापस इसे खोला जाएगा। इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। टर्मिनल 2 की अस्थायी बंदी के साथ एयरपोर्ट के एक रनवे को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस रनवे में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS लगाया जाएगा, जिससे कैट 3B मानकों के अनुरूप हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब घना कोहरा होता है तो आप सुनते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई या कम विजिबिलिटी जब रहती है स्मॉग की वजह से, तब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये लग जाने से घने कोहरे या कम विजिबिलिटी में भी उड़ानें सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी, यानी फ्लाइट आपकी लेट नहीं होगी या कैंसिल नहीं होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सर्दियों में कोहरे के कारण अक्सर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो जाता है, लेकिन इस अपग्रेडेशन के बाद यात्रियों को इस समस्या से राहत मिल जाएगी। क्या है तकनीक, अब ये समझते हैं। दरअसल सर्दियों के लिए कैट 3B तकनीक जो है उससे फायदा होता है। कैसे? कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स लैंड कर सकती है। दिल्ली की ठंड और कोहरे में उड़ानों की देरी में कमी आएगी। यात्रियों को सर्दी में जो देरी होती है उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी और सर्दियों से पहले यही वजह है कि रनवे का अपग्रेडेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए सितंबर 31 से डेडलाइन या टारगेट रखा गया है। कोहरे के कारण होने वाली उड़ानों की दिक्कतों से भी राहत मिलेगी। तो राहत भरी खबर यह है कि टर्मिनल 1 को जल्द ही फ्लाइट ऑपरेशन के लिए खोला जाएगा। हालांकि बढ़ते यात्री ट्रैफिक को देखते हुए DIL ने टर्मिनल 3 के एक हिस्से पाइट C को इंटरनेशनल टर्मिनल में बदलने की योजना भी बनाई। इसमें टर्मिनल 3 में इंटरनेशनल यात्रियों के लिए जगह बढ़ेगी और ज्यादा। फिलहाल T3 की इंटरनेशनल कैपेसिटी 34 मिलियन है, लेकिन यहां अभी करीब 45 मिलियन पैसेंजर संभाले जा रहे हैं, यानी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स संभाले जा रहे हैं। ऐसे में नए बदलाव से यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। क्या फायदा होगा, बदलाव क्या होंगे, समझिए। दरअसल T2 से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब T1 से यात्रा करनी होगी। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए T3 में ही नई सुविधाएं मिलेंगी। सर्दियों में फ्लाइट देरी की समस्या कम होने की उम्मीद इस अपग्रेडेशन के बाद की जा रही है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब टर्मिनल 2 की सेवाओं को बंद किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार टर्मिनल 2 को रिनोवेशन के चलते, सुचारू रूप से काम करने के चलते बंद किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि 39 साल पुराना है T2 टर्मिनल 2 जो है, और 17 साल में चौथी बार रेनोवेट किया जा रहा है। दरअसल IGI एयरपोर्ट सबसे पहले अपग्रेडेशन के लिए 2008 में बंद किया गया था। T2 का जो हिस्सा है 2010 में भी टर्मिनल 2 में फिर से मामूली सुधार किए गए और 2017 में लगभग तीसरी बार टर्मिनल 2 को अपग्रेड किया गया। अब चौथी बार 2025 में टर्मिनल 2 को फिर से रिफर्बिशमेंट के लिए बंद किया जा रहा है। 2010 में भी T2 से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को T3 में ही शिफ्ट करना पड़ा था। इसके बाद T2 को टर्मिनल 2 को कुछ समय बंद रखने के बाद हज टर्मिनल के तौर पर तब्दील किया गया था। हज यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए T2 में वजू खाना समेत दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही टर्मिनल के सभी टॉयलेट्स को भी पूरी तरह से बदला गया था। तब टर्मिनल में ही नमाज पढ़ने के लिए भी खास जगह उपलब्ध करा दी गई थी। टर्मिनल 2 T2 का इस्तेमाल हर साल 3 महीने के लिए हज टर्मिनल के तौर पर होता रहा है। मतलब दिल्ली का IGI एयरपोर्ट एक बार फिर से शानदार सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा।